दामोदर द्वादशी 2024 भगवान विष्णु के कई नाम हैं, उन्हीं में से एक है दामोदर। उनके इसी नाम पर एक द्वादशी व्रत किया जाता है, जिसे दामोदर द्वादशी कहते हैं। दामोदर द्वादशी का व्रत श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन सभी भक्त भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ व्रत व पूजा पाठ का अनुष्ठान करते हैं। इस वीडियो में जानेंगे 1. दामोदर द्वादशी कब है? 2. दामोदर द्वादशी का महत्व क्या है? 3. दामोदर द्वादशी के अनुष्ठान क्या है? 4. दामोदर द्वादशी व्रत के लाभ क्या है? दामोदर द्वादशी कब है? दामोदर द्वादशी 16 अगस्त 2024 शुक्रवार को श्रावण शुक्ल द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि प्रारंभ 16 अगस्त शुक्रवार सुबह के 9:39 से। द्वादशी तिथि समापन 17 अगस्त शनिवार सुबह के 8:05 तक। इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्त: ब्रह्मा मुहूर्त सुबह के 4:24 से सुबह के 5:08 तक। प्रातः संध्या सुबह के 4:46 से सुबह के 5:51 तक। अभिजित मुहूर्त सुबह के 11:59 से दोपहर के 12:51 तक। विजय मुहूर्त रात के 2:36 से दोपहर के 3:29 तक। गोधूली मुहूर्त शाम के 6:59 से शाम के 7:21 तक। साया संध्या 06:59 PM से रात के 8:04 तक। अमृतकाल सुबह के 6:22 से सुबह के 7:57 तक। निशिता मुहूर्त 17 अगस्त को रात के 12:04 से रात के 12:47 तक। दामोदर द्वादशी का महत्व क्या है? दामोदर द्वादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और उनके सभी भक्तों के लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वाले भक्तों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से भक्तों के जीवन में सुख एवं समृद्धि का आगमन होता है। हिंदू धर्म में श्रावण मास को अत्यंत पवित्र महीना माना गया है। इस मास में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की पूजा श्रवण महीने को अधिक शुभ एवं लाभकारी बना देती है। मान्यताओं के अनुसार जो जातक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ दामोदर द्वादशी व्रत का पालन करते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रवण मास में पड़ने वाली दामोदर द्वादशी के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को चावल, फल और वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। दामोदर द्वादशी के अनुष्ठान क्या हैं? इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात स्नान करें। अब स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद पूजा स्थल को भी स्वच्छ कर लें। अब आप पूजा स्थल पर दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु की प्रतिमा को एक आसन पर स्थापित करके उन्हें धूप, अक्षत, अष्टगंध, फूल, फल, मिठाई, पंचामृत, तुलसी दल आदि अर्पित करें। इसके बाद आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और भगवान जी की आरती उतारें। अंत में पूजा में हुई किसी प्रकार की भूल के लिए भगवान से क्षमा मांगें और लोगों में प्रसाद वितरित करें। पूजा के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल न करें। अगले दिन भगवान जी की पूजा अर्चना और ब्राह्मणों को दान देने के पश्चात ही व्रत का पारण करें। दामोदर द्वादशी का उपवास तोड़ने के बाद मीठा खाना व खिलाना बहुत शुभ माना गया है। अगर आपके घर के आसपास भगवान विष्णु का कोई मंदिर है तो दामोदर द्वादशी पर वहां जाकर उनके दर्शन करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मांगे। दामोदर द्वादशी व्रत के लाभ क्या हैं?
ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति दामोदर द्वादशी तिथि के दिन पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे अग्नष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाले भक्तों को गोमेध यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। इस दिन ब्राह्मणों को चावल, अनाज, फल और वस्त्र दान करने से जातक को कभी भी धन सम्मान की कमी नहीं होती है। सच्चे मन से इस दिन पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु अपने भक्त के सभी दुख दूर करते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो जाती है और उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यह थी पवित्र पर्व दामोदर द्वादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हम आशा करते हैं इस दिन व्रत रखने वाले सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। ऐसे ही व्रत, त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए धार्मिक सुविचार के साथ। धन्यवाद।